हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। परिचय देना जरूरी होता है, शुरुआत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले देंगे आपको परिचय। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ वो हैं जो शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, गजब के हैं, एकदम कड़क हैं। राजीव मिश्रा है। दो खिलाड़ियों की बात करूंगा मैं आज, जानूंगा राजीव मिश्रा से वो दो खिलाड़ी कौन है। मोहम्मद सिराज 4 साल में 500 विकेट ले चुके हैं। रविंद्र जडेजा, आज के मैच की बात करेंगे हम। दूसरा दिन 3-3 शतक आ गए। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और एक जिस शख्स का शतक आया है उसकी बल्लेबाजी के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराउंडर है, गेंद से भी कमाल, फील्डिंग से भी कमाल, लेकिन बल्लेबाजी से ऐसा कमाल कि शायद विराट कोहली भी उनसे पीछे हैं। उस बारे में हम राजीव से बात करेंगे। तो ये वर्कलोड क्या होता है, कौन तय करता है? एक खिलाड़ी के लिए वर्कलोड है, इसलिए उसको बाहर बिठाया जाए, इसमें खिलाया जाए, इसमें नहीं खिलाया जाए। जसप्रीत बुमराह की हम बात कर रहे हैं। एक खिलाड़ी कह रहा है मुझे कोई मानसिक और शारीरिक दोनों का संतुलन, चोटें लगी, बाहर हुए, अंदर आए, करते करते 4 साल में 500 विकेट ले लें, इतना बेहतरीन रिकॉर्ड। और वो खिलाड़ी कह रहा है कि मेरा तो नशा है, क्रिकेट है, मुझे खेलना है, मुझे गेंदबाजी करनी है। कौन तय करता है ये सब? देखिए, पहले तो मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जाए पंकज भाई उतना कम है, क्योंकि ये पुराने 80s और 90s के गेंदबाजों की याद दिलाते हैं जो लंबे लंबे स्पेल डालते थे, एक दिन में 30-30 ओवर गेंदबाजी करना। ये सारी उस समय का प्रचलन था, क्योंकि तब कोई जिम कल्चर आया नहीं था, वेट ट्रेनिंग कल्चर नहीं था। आप रनिंग करते थे और रनिंग से आपका एंडोरेंस बनता था, और उसके बाद फिर आप जब मैचेस में गेंदबाजी करते थे तो मैच में जितनी आप गेंदबाजी करें उतना निखार आता था आपकी गेंदबाजी में। तो कुछ उसी पैटर्न के गेंदबाज मोहम्मद सिराज लगते हैं। और 4 साल में 500 ओवर गेंदबाजी करना अपने आप में दर्शाता है कि मैच दर मैच, सेशन दर सेशन किस तरह से उन्होंने मेहनत की अपनी गेंदबाजी पे। और नतीजा आज क्या है कि आज अगर 2025 की बात करें पंकज भाई, वो दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं। सबसे ज़्यादा विकेटें वो ले चुके हैं। ये जो WTC का साइकिल चल रहा है 2025 से 27 तक का, तो मोहम्मद सिराज मुझे लग रहा है इस समय जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने ना कोई रेस्ट मांगा है, अपना बेस्ट देते चले आ रहे हैं। और इंग्लैंड तो मिसाल है, जहाँ पे आपने भी आखिरी टेस्ट मैच याद होगा आपको, जब 35 रन बचे थे, 3 विकेट थी, और सिराज ने वो टेस्ट मैच जिताया और सीरीज हम 2-2 बराबर करके आए। तो सिराज अनसंग हीरो है मुझे लग रहा है इस समय इंडियन। मेरा वर्ड आपने ले लिया, मैं बस ये बोलने वाला था कि जसप्रीत बुमराह जबरदस्त हाइप पर होनी भी चाहिए, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। मुझे याद है वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, जसप्रीत बुमराह को फुल स्क्रीन पे कोल्ड प्ले ने उनकी तारीफ की थी और वो दिखाया था। वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज जो है वो मुझे लगता है बहुत अनसंग हीरो है। इतना कमाल उन्होंने किया है। आपने ये आज राजीव की ये स्टोरी भी आप न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, इनका काम यही नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें क्रिकेट से लेकर स्टोरीज निकाल के लाते हैं। उन्हीं की स्टोरी पर हम जिक्र कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज के लिए इन्होंने लिखा है कि 4 साल में 500 विकेट लिए हैं इस खिलाड़ी ने। 500 ओवर गेंदबाजी, 500 माफ कीजिएगा, 500 ओवर गेंदबाजी किया है। आप अंदाजा लगाइए जी। देखिए, और बहुत शेयर, एक तो आपको चाहिए क्या, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए पंकज भाई, तभी आप ये कर सकते हैं। और इंग्लैंड दौरे पे तो अकेले 185.3 ओवर गेंदबाजी की उन्होंने अकेले। 5 के 5 टेस्ट मैच, लिमिट नहीं होता उसमें तो करते रहनी है। और जसप्रीत बुमराह ने वहां पे आप देखिए ना, सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैच खेले और दोनों हम हार गए। 3 टेस्ट मैच वो खेले नहीं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सिराज किस तरह से अपनी फिटनेस पे काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं नेचुरल एथलीट होते हैं जो जिनकी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। सिराज उन्हीं गेंदबाजों में से एक हैं। और कहते हैं ना, रिलेंटलेस एक जगह पे गेंदबाजी करना, और विकेट की जो भूख है, उनकी स्पीड अगर आप देख लें, जैसे जो क्रिकेट उनकी आगे बढ़ रही है, लोगों की कहते हैं ना उम्र के साथ स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अहमदाबाद में तो 140 टच कर गए थे वो। तो वो ये दिखा रहा है कि जब कॉन्फिडेंस आता है, आपका रिदम आता है। और देखिए, 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक रिदम वाला बॉलर होता है, सिराज उन गेंदबाजों में से जितनी गेंदबाजी करेंगे उनकी बॉलिंग में निखार आएगा। या फिर दूसरे जसप्रीत बुमराह जो स्किलफुल गेंदबाज हैं, या ऐसे कह लें कि एक राहुल द्रविड़ है, एक सचिन तेंदुलकर है। तो जसप्रीत बुमराह सचिन तेंदुलकर है बॉलिंग के, तो राहुल द्रविड़ हैं हमारे सिराज, जिनको कहते हैं ना कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर लें, आप छुपे रहेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन हम लोग कड़क क्रिकेट में हम गेंदबाजी की दीवार है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो चलिए, अब ये तो बात हो गई मोहम्मद सिराज की। दूसरा खिलाड़ी, वो दूसरा खिलाड़ी सबसे सीनियर मोस्ट इस वक्त, रविंद्र जडेजा। वो उतने अनसंग हीरो नहीं है, लेकिन क्या कमाल का कंट्रीब्यूशन है, आज फिर से शतक जड़ दिया। देखिए, बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन बैट से कर रहे हैं। देखिए, होता क्या, जब एक ऑलराउंडर है
उनकी बॉलिंग सपोज नहीं चल रही है तो उनका जो कंसंट्रेशन है उनकी बैटिंग में दिखता है। और इंग्लैंड दौरा तो आप याद करें 5 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 5 में उन्होंने अर्धशतक लगाया, संकट मोचक पारियां खेली। और जिस तरह की पारी अहमदाबाद में थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी इंग्लैंड से। यहाँ पर आती पहली बॉल पर उन्होंने छक्का लगाया और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पीछे छोड़ दिया, यानी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने में अब सहवाग सिर्फ आगे हैं रविंद्र जडेजा से। तो जडेजा एक स्किलफुल बल्लेबाज और जैसा आपने कहा नेचुरल एथलीट है। जडेजा की तो बारी नहीं आती है ना, सहवाग तो ओपनर नहीं, जब बाहर की कंडीशन में आप जाते हैं तो हर बार बारी आती है और हर बार वो बचाते हैं। नहीं, पर ओपनर उसमें गैप बहुत रहता है। हाँ गैप, लेकिन अब हर नंबर पे अपनी खेलने का एक तरीका होता है। अब जडेजा से आप ओपन करा दीजिए तो जरूरी नहीं हर मैच में रन बना दे। बिल्कुल। तो आप जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे किस स्किल के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंग्लैंड में कई ऐसे मैचेस हैं, मैनचेस्टर में ड्रॉ कराया उन्होंने, सेंचुरी लगाई वॉशिंगटन सुंदर के साथ, लॉर्ड्स में उन्होंने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की, अंत तक वो क्रीज पे खड़े रहे, हालांकि वो टेस्ट मैच हार गए। तो रविंद्र जडेजा एज अ बैट्समैन जिस तरह ग्रूम किया उन्होंने, मुझे किसी को भी मैंने इतना अच्छा बल्लेबाजी करते नहीं देखा है। 9 पारियां खेली उन्होंने, पिछली 9 पारियों में 7 में 50+ स्कोर है जिसमें 2 शतक हैं। ये अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। बड़े बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब काम WTC चैंपियनशिप जब से शुरू हुई नहीं कर पाए जो रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। और पंकज भाई एक और रिकॉर्ड है, विराट से ज्यादा रन बना चुके हैं WTC में, उनसे आगे सिर्फ ऋषभ पंत है इस समय WTC साइकिल में रन बनाने में। तो ये अपने आप में सारी कहानी कहता है कि बैट से जो तलवारबाजी वो करते हैं सेंचुरी बनाने के बाद, वो एक्चुअली विरोधी टीम पे भी तलवार चलाते हैं। तो करेक्ट क्रिकेट का जो आज का हमारा ये प्रोग्राम था, इसमें हम पहले तो हमने इन 2 खिलाड़ियों के बारे में बात किया, ये हमारा पहले शुरुआत में हमने इनके बारे में बात की। आज के मैच पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये भी बात करना चाहूँगा कि हम वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हैं। विराट और रोहित शर्मा की कमी शायद उतनी महसूस नहीं हो रही, लेकिन कोई दिग्गज टीम के मुकाबले जब हम खड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने या न्यूजीलैंड के सामने, तो आपको लगता है सही टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि ये जो यंगस्टर्स की टीम है, ये थोड़ा जुदा सवाल है, लेकिन मेरे को लगता है कि पूछना चाहिए। मुझे लगता है देखिए टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका पेशेंस टेस्ट होता है। आप ये थोड़ी देख रहे होते हैं कि यार ये खराब बॉलर है, ये हल्का बॉलर है, तो आप इसके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाएंगे और अपनी विकेट दे देंगे, जो आज शुभमन गिल ने काम किया। 50 रन बना लिए उन्होंने, गावस्कर के रिकॉर्ड तो रिवर्स स्वीप मार दिया उन्होंने। तो अब देखिए ऐसी गलतियां तो फिर आप किसी भी गेंदबाज टीम के खिलाफ कर सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड। और रही बात टेम्परामेंट की और जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स ने इंग्लैंड में खेला है, देखिए अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वेस्ट इंडीज है या सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ठीक है, वो उसी एग्रेशन उसी इंटेंट। ये मेरा सवाल पूछना इसलिए जरूरी था, आपने ठीक बात कहा कि गेंदबाज तो अपनी लय से गेंद डालेगा, वो फिर चाहे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हो, न्यूजीलैंड का हो या फिर कोई हो, तो बल्लेबाजी बेहतरीन चल रही है। इससे पहले कि मैं अच्छी बातों पे आऊं, एक खराब बात पे आ जाता हूं। पहले साई सुदर्शन निराश कर रहे हैं लगातार। हाँ देखिए उनको मौके मिल रहे हैं, नंबर 3 पे इतने मौके मिले हैं, लेकिन अब वो रन नहीं बना रहा। अब इस टेस्ट मैच में तो इनिंग आनी नहीं है, क्योंकि भारत एक इनिंग से ये टेस्ट मैच जीतेगा, तो आपकी सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी नहीं आएगी। और अब दूसरा टेस्ट मैच में अगर टीम मैनेजमेंट उनको जगह देता है तो मिलेगा मौका। बट देखिए कैश कैसे करता है कोई, ध्रुव जुरेल से सीखना चाहिए। जब उनको मौका मिला, जब ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल है, ध्रुव जुरेल खेले, या तो उन्होंने अपने ग्लव से कुछ भी कर ले बेचारे, ऋषभ आएंगे तो बाहर देखिए वो तो दस्तूर है, जब आपके नंबर 1 खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, तो आएंगे तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। और ये चॉइस टीम मैनेजमेंट की है कि अगर नंबर 1 विकेट कीपर है वो, और आप फिर उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलने जब तक ऋषभ पंत नहीं आ रहे, तो ध्रुव जुरेल, लेकिन मैं जितनी सैल्यूट करता हूँ ध्रुव जुरेल को कि जब उनको इंग्लैंड में चांस मिला, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, तो उन्होंने ग्लव से कमाल किया, क्या शानदार विकेट कीपिंग की उन्होंने। और जब अब यहाँ पर उनको चांस मिला, बैटिंग में उनको ऊपर आने को मौका मिला, नंबर 5 पे बैटिंग की, तो क्या कमाल की बल्लेबाजी कर गए। मैं किसी भी क्रिकेटर का टीम सामने ओपोनेंट देखने के बजाय देखता हूँ कि उसका अप्रोच क्या है। और जिस अप्रोच के साथ ध्रुव जुरेल ने बैटिंग करी है, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हालांकि एन जगदीशन भी पीछे लगे हुए हैं उनके, बहुत अच्छी बैटिंग वो भी करते हैं, लेकिन अभी एन जगदीशन को ध्रुव जुरेल को क्रॉस करना है, देन ऋषभ पंत को। ध्रुव जुरेल के साथ अच्छा है कि उनके सामने सिर्फ एक चैलेंज है, वो है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के साथ क्या बतौर बैट्समैन भी खेल सकते हैं। बहुत पहले मुझे याद है किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित एक साथ खेलते थे, क्योंकि चंद्रकांत पंडित बैटिंग बहुत अच्छी करते थे, जस्ट लाइक ध्रुव जुरेल। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले टाइम में टीम मैनेजमेंट के लिए। चलिए अब मैं जरा बाकी प्लेयरों पे आता हूं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। केएल राहुल सेंचुरी लगाए, ध्रुव जुरेल का जिक्र हो ही गया, सेंचुरी लगाए, रविंद्र जडेजा की सेंचुरी डबल में कन्वर्ट होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन मौका। आपको लग रहा है जल्दबाजी में विकेट गंवाए हैं या ऐसा होता है? नहीं देखिए आप जब क्रीज पे हैं तो फिर आपको जितना लंबा आप खेल सकते हैं। जो गलती शुभमन गिल ने की वही गलती की राहुल ने की। बहुत लेजी शॉट था, आपको इतना दूर से ड्राइव मारने चले गए और एक्स्ट्रा कवर पे बॉल थोड़ा रुक के भी आया।
लेकिन ऐसे शॉट से अवॉइड कर सकते हैं आप। आपको जाना चाहिए 200 के लिए जाना चाहिए, 200 बनाइए तो 300 के लिए जाना चाहिए, तभी तो मजा है। फिर आप कैश इन कैसे करेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप कैश इन नहीं कर सकते हैं कि आपने 100 बनाया तो फिर आप 200 बना लेंगे। वो आपको पहले तो 100 नहीं बनाने देंगे, और 100 बनाएंगे तो फिर आपको इतना इरिटेट कर देंगे उस बीच में कि आप फिर विकेट थ्रो करेंगे। तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। टीम बेचारी सीधी सादी है, खिलाड़ी अपने पहचान के लिए जूझ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ वाले, उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, कोई भी एक बड़ा ब्रांड नहीं है जिनके बारे में हम बात कर लें। तो फिर ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर किसके अगेंस्ट बनाएंगे? 2 दिन में तय करना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी कोई वेस्ट इंडीज में थोड़ी रे ऑफ होप नजर आई किसी खिलाड़ी में? देखिए, मुझे तो उनके कैप्टन ही थोड़े ठीक लगे। रॉस्टन चेज जो बॉलिंग भी ठीक कर गए, विकेट निकाली उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट, और फिर बैटिंग अच्छी कर रहे थे जब उन्होंने एक खराब शॉट खेला। तो ये टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट कैसा है? टेम्परामेंट बॉलिंग में तो अच्छी दिखा रहे हो, लेकिन बैटिंग में नहीं दिखा पाए तो पूरी टीम 162 पे नहीं पड़ गई। तो टेम्परामेंट आप वेस्ट इंडीज के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, और ये पिछले 8-10 साल से चली आ रही है। उनका जो टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए वही नहीं है। वो जाते हैं, आप किसी भी टेस्ट मैच को उठा के देख लें, जब उन्होंने 100 ओवर बल्लेबाजी की, हार्डली 2 सेशन बैटिंग करते हैं, पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। टेस्ट मैच है जहां पे आपको कम से कम 4 सेशन आप टारगेट करें बैटिंग करने का, तभी आप सर्वाइव करेंगे। 3 days and bowlers like जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव 2 बार आउट कर देंगे ऐसा लग रहा है? तो एक तो हम आउट कर चुके हैं, अब एक और आउट करना रह गया। वो तो कल मैच खत्म हो जाना चाहिए कि अगर हमने बैटिंग प्रैक्टिस की नहीं सोच ली कि यार रवि चलो वॉशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी बना लें, फिर नीतीश रेड्डी बचे एक ऑलराउंडर, वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें आगे। तो अगर आपको बैटिंग नहीं कराना है सबको, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो 286 रन की लीड बहुत होती है। अब इतने में वेस्ट इंडीज को 2 बार आउट कर देंगे। तो अब एक इनिंग, अब तो इनिंग से जीतना है, और आप कब जीतना चाहते हैं? आप तीसरे दिन जीतना चाहते हैं या चौथे दिन जीतना चाहते हैं? 5वें दिन टेस्ट मैच जाएगा नहीं। तो ये कल अगर भारत ने डिक्लेयर कर दिया जल्दी, तो फिर वेस्ट इंडीज को आप आउट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप नीतीश रेड्डी को भी सेंचुरी हम लोग बात कर रहे होंगे कल, और वॉशिंगटन सुंदर की भी बात कर रहे होंगे। तो ये जो तीनों फॉर्मेट्स हैं और हमारे खिलाड़ी हैं, अगर हम टेस्ट मैच का चूंकि जिक्र हो रहा है, लगातार हो भी रही है, अभी दूसरा मैच 10 तारीख से शुरू होगा, तो ये जो तीनों फॉर्मेट्स में हमारे खिलाड़ी बेहतरीन ऑन द टॉप है एकदम, ये कंसिस्टेंसी अब दिख रही है, मतलब पिछले करीब 2-3 साल से लगातार। और ये बहुत अच्छे साइन है। अगर आप एक कहते हैं ना नंबर 1 क्रिकेटिंग नेशन आपको बनना है तीनों फॉर्मेट में, तो फिर आपको हर फॉर्मेट में अच्छा करना पड़ेगा। और देखिए हमारे साथ अच्छा किया, देखिए शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल डिजर्व करते हैं तीनों फॉर्मेट खेलना, जसप्रीत बुमराह हमारे तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी, कुलदीप है जैसे तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। तो ये सब दूसरे फॉर्मेट को कॉन्फिडेंस लेके आपको इस अलग फॉर्मेट में जा रहे हैं। अब कुलदीप ने 17 विकेट लिए, देखिए यहाँ के वो विकेटें ले गए। जसप्रीत बुमराह ने वहाँ अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन यहाँ पे आके ठीक गेंदबाजी कर गए। तो ये जो हमारे जो मास्टर क्रिकेटर्स हैं जो ऑल फॉर्मेट खेलते हैं, ये उनकी तारीफ भी होनी चाहिए कि कितनी जल्दी वो एडजस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम जीत की दहलीज पर खड़े हैं। टीम इंडिया एकदम तैयार है जीतने के लिए। पहला ही टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हम जब कल चर्चा करेंगे तो शायद जीत पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।